नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो आ गए हैं पीवीआर में द वैक्सीन वॉर देखने के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है और साइंटिफिक मूवी है और इसमें जो सारी चीज़ें हैं किस तरह वो वायरस बना, किस तरह लॉकडाउन लगा, किस तरह सरकार की पूरी सपोर्ट रही, इस टॉपिक पे मूवी बनी है। अभी इंटरवल हुआ है, आगे की जानकारी हम आपको देते हाँ, रहेंगे। सुना मैंने। थैंक यू क्या सो मच। आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख? जैसा कि मेरा गला थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भारी भारी सा है, क्योंकि मैं द वैक्सीन वार देख के आई हूँ और काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है। और क्या इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है? तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो, इंडिया कांट डू इट। इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी है, हमारी लड़ाई वायरस के साथ। तो ये मूवी काफ़ी बेहतरीन थी और जो आत्मनिर्भर भारत के रूप में यह वैक्सीन बनी, वो सबके लिए एक हमारे देश के लिए गौरवान्वित विषय था और जिस पर ये मूवी बनी है। और भारत ने न केवल देश में, अपने देश में, बल्कि 101 देशों को ये वैक्सीन दी है और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो ये हमारे साथ जनता है, वो बताएंगे उनको कैसी लगी ये मूवी। सर प्लीज़ बताएं कैसी लगी आपको मूवी। बहुत बढ़िया, मतलब इससे बढ़िया मूवी बन ही नहीं सकती। ट्रिपल ए, अमेजिंग, 10 मार्क्स, फुल मार्क्स। और कैसी मोदी के राज में सबसे बढ़िया काम है, मोदी इज द बेस्ट। थैंक यू। और कैसी एक्टिंग कैसी लगी आपको? मतलब मार्वलस, इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती, मतलब मार्वलस। थैंक यू सो मच। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप? 10 में से 10। 10 आउट ऑफ 10। 10 out of 10। ओके मैम, आप कुडोज टू द जनरल। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आप, मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छी लगी। और एक्टिंग, विवेक अग्निहोत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतना अच्छा? विवेक अग्निहोत्री की मैं हर एक मूवी देखता हूँ, ताशकंद फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द दिल्ली फाइल्स। ओह थैंक यू। और पल्लवी जोशी की एक्टिंग और हमारे देश की वैक्सीन के लिए और उन साइंटिस्टों के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। विवेक अग्निहोत्री की मोस्ट अवेटेड मूवी द वैक्सीन वॉर रिलीज़ हो चुकी है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो जनता काफ़ी इसको सराह रही है। टिकट खिड़की पर भीड़ है और बुकिंग्स फुल जा रही हैं। इससे पता चल रहा है कि अग्निहोत्री की मूवी का बेसब्री से जनता इंतज़ार कर रही थी और अब देखते हैं आने वाले समय में कि जिस तरह की अभी भीड़ है उससे यह एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी पिछली मूवी कश्मीर फाइल की तरह यह भी सुपर डुपर हिट होगी। जहाँ तक बात करें मूवी की, तो एक बेहतरीन टॉपिक लिया गया है वैक्सीन वॉर का। बेशक हम कह सकते हैं कि ये एक वॉर था और देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पहली बार पूरे देश दुनिया में लॉकडाउन लग रहा था। लाखों लोग मर रहे थे, इतनी ही लाशें चारों तरफ दिख रही थी। लाशों के बीच हम इसी जद्दोजहद में थे कि कौन सी वैक्सीन आएगी, कितने पैसे लगेंगे, कैसा होगा वैक्सीन। और कुछ नैरेटिव जो इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि इंडियन वैक्सीन जो है कारगर नहीं होगी और जो वैक्सीन थी, जो इंडिया की बात थी, उसे पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया था और जिसके कारण लाखों लोग मारे गए और कई सुविधाएं न होने के कारण, क्योंकि यह पहली बार पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा कह सकते हैं कि कोरोना वायरस नामक जो संक्रमण फैल गया था, तो काफ़ी चीज़ें जो उसके बाद सुधार हुई हैं, चाहे किट हो, मास्क हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ये सब चीज़ें जो अब संभव हो पाई है। लेकिन उस समय कई वैक्सीन, लाखों वैक्सीन बर्बाद हुए, लोग लगाना नहीं चाह रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि ये भारत में बनाई वैक्सीन थी। तो उस नैरेटिव को भी बताया गया कि किस तरह गलत पत्रकारिता पे भी सवाल उठाए गए हैं, जो इस तरह के गलत धारणाएं देश में फैला रहे थे, जिससे लाखों लोग मर गए। महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो यदि यह मूवी नहीं बनती
तो ऑब्वियसली हम नहीं जान पाते कि हाँ इस वैक्सीन को बनाने में कितनी महिलाओं का योगदान रहा, किस प्रकार की समस्याएं का सामना उनको करना पड़ता है हर दिन। तो महिलाओं का सम्मान करें और जिस तरह मंगलयान हो, चाहे चंद्रयान की सफलता के बाद हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उन्हें किसी भी जिम्मेदारी में आगे बढ़ते और मजबूती के साथ वह कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। यह हमारे देश के लिए एक गर्व का विषय है। और इसके अलावा भी जो एक हमारे देश में वैक्सीन को लेकर और फॉरेन की चीज़ों को लेकर जो हमारे अंदर में हम यदि फॉरेन की चीज़ें हैं तो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, भले वो कारगर हो ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की वैक्सीन दूसरे वैक्सीन से काफ़ी कारगर रही, लेकिन उसे अपनाने में काफ़ी वक्त लगा। जो अभी भी हमारे देश में वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, यह सब इस कुछ वर्षों में ही संभव हो पाया है। इसलिए राजनीति से हटकर हमें देश के लिए और देश में हो रही प्रगति को समझना चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए और साथ ही देश के लिए जो सही है उस पर हमें आत्ममंथन भी करने की आवश्यकता है। तो यह वैक्सीन वॉर के रूप में विवेक अग्निहोत्री ने बेहतरीन काम किया है। इसमें एक्टिंग की बात करें तो राइमा सेन जो नेगेटिव किरदार में है, लेकिन उन्होंने भी बखूबी अपना 100% दिया है और मुझे लगता है एज अ इंडिविजुअल राइमा सेन की जो एक्टिंग है मुझे अब तक की उनकी लाइफ की सबसे बेहतरीन एक्टिंग लगी। और नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, इन सभी की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन थी। फिल्म में एक ही गाना है। धन्यवाद।